अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं तंजीम अली, तंजीम न्यूज़ एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे आप सब जानते हैं, पिछले साल नवंबर के महीने में जमील शेख, जो कि 39 साल के थे और मन से पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे, उनकी दो अज्ञात बाइक सवारों ने पीछे से गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिससे सारा शहर सख्त में पड़ गया था कि अचानक एक व्यक्ति की दिन दहाड़े भरे बाजार गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। हत्या का आरोप स्थानिक नागौर सेवक पर लगाया गया था। बाद में यूनिट 1 की टीम ने गोरखपुर जाकर 2 व्यक्तियों को पकड़ा, जिसमें से एक ने खुले तौर पे स्थानिक नगर सेवक का नाम भी लिया, लेकिन अब करीबन साल पूरा होने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई और गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई, जिसके लिए मृतक के परिवार वालों ने श्री राज ठाकरे, जो मंशे के अध्यक्ष हैं, उनसे गुहार लगाई है कि वो बीच बचाव कर उनकी मदद करें और उन्हें इंसाफ दिलाएं। देखिए सारा वीडियो। पकड़े भी गए, 2 पकड़े भी गए, पर नजीमुल्लाह के ऊपर सब एनसीपी के नेताओं का हाथ है, इसलिए इंसाफ नहीं हो पा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है राज साहब से कि वो आएँ, हम लोग से मिले और हमको इंसाफ दिलाएं। और ये नजीमुल्लाह अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? क्योंकि इनके ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है। जब 2 पकड़े गए, शूटर ने नजीब का नाम ले चुका है, एक राबोड़ी से पकड़ा गया, दोनों नजीब का नाम ले चुके हैं, तो क्यों इन लोग को नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? ना नजीब को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे? मेरी यही रिक्वेस्ट है सब राबोड़ी वाले से और सारे एमएनएस के लोगों से कि वो आए, हम लोग से मिले और हम लोग को इंसाफ दिलाएं। दोस्त है, बस वही हमारा साथ दे रहे हैं और हमारी फैमिली, बाकी सब राबोड़ी वाले अब तक सो रहे हैं। अगर इतनी बड़ी हत्या, इतना बड़ा कांड होने के बाद भी राबोड़ी वालों की आंख नहीं खुल रही है अब तक, तो ये बहुत बड़ी बुरी बात है, गलत बात है पूरी राबोड़ी के लिए। क्योंकि आगे जाके अगर यहाँ इनकी आंख नहीं खुली तो आगे जाके हर घर से एक जमील शेख जाएगा, हर आवाज़ उठाने वाला डरेगा, पीछे हटेगा। उन्होंने क्लस्टर के लिए, राबोड़ी वालों के लिए आवाज़ उठाई तो वो अपने घर वालों से दूर हो गए। अब आगे जो इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना चाहेगा वो भी जमील शेख की हत्या के बारे में सोचकर आवाज़ नहीं उठा पाएगा कि इतने बड़े आदमी के साथ अगर इतना ऐसा हो सकता है, दिन दहाड़े उनकी मार्केट के अंदर हत्या की जा सकती है, तो फिर किसी के साथ भी ऐसा कहीं पे भी हो सकता है। तो ये बहुत बुरी बात है राबोड़ी वालों की। 11 महीने हो चुके हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, पर इतना बड़ा क्राइम ब्रांच होते हुए यूपी में जब नाम लिया जा चुका है, तो ये नजीमुल्लाह को क्यों नहीं उठा रहे? किसका प्रेशर है? क्या है उनके ऊपर? पालक मंत्री का है, अजीत पवार का है, शरद पवार का है, किसका हाथ है? क्यों नहीं नजीमुल्लाह को उठाया जाए? लोग से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि बस वो लोग भी अपना प्रेशर पावर दिखाएं, बस हमको इंसाफ दिलाएं और कुछ नहीं। पूरी फैमिली वालों की यही रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द नजीमुल्लाह को अरेस्ट किया जाए, क्योंकि फ्रॉम द फर्स्ट डे जमील शेख के मर्डर के पहले दिन से हम पूरी फैमिली वालों को ये यकीन है कि ये मर्डर उसी ने करवाया है, क्योंकि दुनिया में उनका उसके अलावा कोई दुश्मन नहीं था, क्योंकि वो उसके अगेंस्ट हमेशा से थे जब से उसने उनके खिलाफ। हाँ। और नजीमुल्लाह के अलावा उनका कोई भी दुश्मन नहीं है पूरी दुनिया में। लोग उनके लिए जान देने को तैयार है, लेकिन उनकी जान कोई ले नहीं सकता है। ये सिर्फ एक ही इंसान का काम है, नजीमुल्लाह। और फ्रॉम द फर्स्ट डे हम लोग यही बोल रहे हैं कि नजीमुल्लाह ने ही ये मर्डर करवाया है, लेकिन पुलिस को अब तक क्या पता कि कोई सबूत के। जबकि अप्रैल में जो शूटर था इरफान, वो पकड़ा गया और उसने ये बात कन्फेस की कि ये मर्डर नजीमुल्लाह के बोलने पर किया गया है। तो इतना बड़ा सबूत क्या काफ़ी नहीं है उसको अरेस्ट करने के लिए? अब तक पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर रही है, वो खुलेआम घूम रहा है राबोड़ी में। अगर वो मर्डरर नहीं है तो वो क्यों जमील शेख की तदफीन के टाइम पर नहीं आया? क्यों उसने लोगों को फेस नहीं किया? अगर वो मर्डरर नहीं है तो उसे उस टाइम पे आना चाहिए। तो उस टाइम पे उसका ना आना ही सबसे बड़ा सबूत है कि उसी ने ये मर्डर करवाया है। ये शुरू नजीमुल्लाह से हुआ है।
उसके बाद हमीद और हबीब, इनके नाम हम लोग 10 बार ही दे चुके हैं। ये दोनों भी इसमें इन्वॉल्व है और उन्हीं के गांव से है। ये जो उसामा है ये उन्हीं के गांव से है, उनके ही जानने वालों में से है। तो ये हमीद और हबीब से ये जो सुपारी दी गई है, जो बोलते हैं कि हाँ उसने उसी को दी गई है उसामा को, तो ये इनकी तरफ से गई। दूसरी चीज़ ये कि आज 11 महीने हो गए हैं, ठीक है। 11 महीने से जो यूनिट 1 की पुलिस फोर्स है, यूनिट 1 में जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो लोग जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, यूपी जाकर आ रहे, लेकिन सफलता उनके हाथ में नहीं आ रही। तो क्यों नहीं आ रही है? इसमें किसी का तो सपोर्ट हो रहा होगा ना, क्योंकि ये उसामा है, ये उसामा बिन लादेन नहीं है, ठीक है। ये उसामा, ये कौन है? ये ज़ीरो है। इतनी बड़ी टीम STF इसमें इस केस में देख रही है। इस केस में यूनिट 1 के इतने जाने माने बड़े बड़े ऑफिसर्स ने काम किया, नितिन ठाकरे सर ने भी काम किया। तो हम लोग ये नहीं बोल रहे कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, वो बेशक करिए, लेकिन उनको ये काम करने दे नहीं दिया जा रहा है। तो ये कौन है जो उनको ये काम नहीं करने दे रहे? ये NCP के बड़े नेता है या ये मिनिस्ट्रीज़ है या फिर ये यहाँ के पालक मंत्री, ये कौन है? हम लोगों की रिक्वेस्ट है राज ठाकरे सर से और जो भी मनसे के बड़े बड़े अधिकारी है, जो लोग हैं, वो हम लोगों को सपोर्ट करें और यहाँ के राबोरी के लोगों से भी, क्योंकि आज यहाँ हमारे घर से एक जान गई, आप उनके लिए कुछ करें और अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि अब अगर चुप रहे, इस केस में अगर चुप रहे तो आगे बहुत से नुकसान फिर झेलने के लिए मिलेंगे। क्योंकि आज एक हक के लिए लड़ने वाला, हक के लिए आवाज़ उठाने वाला, उसकी आवाज़ दबा दी जा रही है, दबा दी गई है। तो फिर आगे तो यही होगा, जनरेशन ख़राब होगी, लोग ख़राब होंगे। तो बस आप लोग हम लोगों का साथ दो और